नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको घन का आयतन निकालना सिखाऊंगा। यानी घन का आयतन कैसे निकालते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने घन बना दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से कुछ आपका घन होता है। अब यहाँ पे एक घन की भुजा कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इस घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे, यानी कि इस घन की भुजा कितनी दी है, भुजा को हम लोग ए से लिखेंगे, क्योंकि ए से हमने यहाँ पे फिगर में दर्शाया है। तो ए बराबर यहाँ पे कितना दिया है, ए बराबर यहाँ पे दिया 4 सेंटीमीटर। ए बराबर है कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ए यहाँ पे क्या है, ए तुम्हारी भुजा है। भुजा बराबर कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको घन का आयतन निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ए की पावर 3। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से आपका फार्मूला लिखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ए की पावर 3, ए का मान कितना है, 4। तो ए की जगह पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 4 की पावर 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 बार लिखो। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार हमने लिख लिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 चौक कितना होगा, 16, और 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, 64। क्या यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा? जी नहीं, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तुम्हारा जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आपको निकालना है घन का आयतन। उम्मीद करते हैं कि यह सारा सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद।